ये ले, तेरे लिए लाया हूँ। ये क्या? ये तो नोज रिंग है भैया। लेकिन आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे डायमंड रिंग दोगे। तुझे तो पता ही है ना, कभी तेरी भाभी की डिलीवरी में कितने खर्च हो गए हैं। ऐसी बात नहीं है भैया, मुझे तो लगता है भाभी ने आपको मना कर दिया है। डायमंड की रिंग इतनी महंगी जो आती है। अरे एक ही तो बहन है तेरी, इतना भी नहीं कर सकता क्या तू? मम्मी जी, आपको तो सब पता है ना, फिर भी आप ऐसे कह रही हैं। तू रहने दे बहू। श्रद्धा, मैं सच कह रही हूँ, आपके भैया ने कहा था कि डायमंड रिंग देंगे, लेकिन अभी हमारे पास इतना बजट नहीं है। अरे बहू रहने दे, मुझे सब पता है। अगर यही तेरी बहन को देनी होती ना तो तू कब की बनवा ली होती। बात तो तेरी ननद की है। नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। श्रद्धा को भी मैं अपनी बहन जैसा ही मानती हूँ। बस बहू बस, मानने में और होने में बहुत फर्क होता है। भैया ये लो अपना नोज रिंग, मुझे नहीं चाहिए ये सब। तूने जब भी जो मांगा मैंने वो दिया है ना, लेकिन आज अगर मेरे साथ मजबूरी है तो तू समझ क्यों नहीं रही है? मुझे सब पता है भैया, इसलिए मुझे मजबूरी की दुआई मत दो। भैया ये लो, मैं मुन्नी के लिए सोने की चेन लाई थी। मैं आपकी तरह कंजूस नहीं हूँ। नहीं श्रद्धा, मैं ये नहीं ले सकता। मैं कौन सा आपको दे रही हूँ, मैं तो मुन्ने के लिए लाई थी, मुन्ने को दे रही हूँ। अरे जब बहन दे रही है तो लेता क्यों नहीं है? मम्मी मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। अरे बेटा अभी अभी तो तू आई है, अभी जाने की बात कर रही है? नहीं मम्मी, बहुत हो गया, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। तेरी माँ अभी जिंदा है, देखती हूँ तुझे हीरे की अंगूठी कैसे नहीं मिलती। मम्मी। क्या बात हो गई सिद्धार्थ? मम्मी वो ज्वेलर कोई हीरे की अंगूठी की बात कर रहा था, कहीं आपने कुछ? मैं क्या, मैंने कुछ नहीं बनवाया है उससे। लेकिन वो तो आपका ही नाम ले रहा था मम्मी। क्यों, तू नहीं देगा तो मैं भी अपनी बेटी को कुछ नहीं दूंगी। लेकिन मम्मी मैंने आपसे पहले भी कहा है, अभी मेरे पास एक पैसे भी नहीं है। कुछ दिन और रुक जाओ ना मम्मी, फिर बनवा लेना जो आपको बनवाने हैं। अच्छा, अब मैं तुझसे पूछ कर करूंगी जो भी मुझे करना है। तेरे पापा कभी मुझे रोकते नहीं थे किसी चीज के लिए। तू तो अपनी बीवी के बताए हुए रास्ते पे चल रहा है। हेलो श्रद्धा, कब आ रही है तू यहाँ? क्यों मम्मी? अरे मैंने तेरे लिए हीरे की अंगूठी बनवाई है। क्या? सच? हाँ हाँ सच कह रही हूँ। ठीक है मम्मी, मैं कल ही आती हूँ। ये देख श्रद्धा, ये रिंग कैसी है? वाह मम्मी, बहुत सुंदर है ये ले, तेरे लिए बनवाई है। श्रद्धा तू कब आई? बस भैया, अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। अरे वाह, अंगूठी तो बहुत सुंदर है तेरी। आपने तो बनाया ही नहीं, तो मम्मी ने बनवाया है मेरे लिए। मम्मी, हीरे की अंगूठी बनवाने की क्या जरूरत थी? अभी सोने की अंगूठी बनवा लेते। कुछ दिन पहले जब तेरी बीवी ने अपनी बहन के झुमके बनवाए थे तब तो तूने कुछ नहीं कहा। वो मेरे पैसे के झुमके नहीं थे मम्मी। हाँ मम्मी जी, ये सच है कि मैंने कुछ दिन पहले अपने बहन के लिए झुमके बनवाए हैं, लेकिन उस झुमके के पैसे मेरे पापा ने दिए हैं। अगर आप कहो तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। रहने दो भाभी, मुझे और कोई तमाशा नहीं चाहिए। ये लो मम्मी, ये डायमंड रिंग अपने पास रखो, मुझे किसी की मेहरबानी नहीं चाहिए। तू गुस्सा क्यों हो रही है? अरे मैंने दिलाया है ना तुझे। नहीं नहीं मम्मी, मुझे आपकी भी मेहरबानी नहीं चाहिए। श्रद्धा तू आ रही है ना, अगले हफ्ते बहुत बड़ी पार्टी है हमारे घर में। किस चीज की पार्टी है मम्मी? अरे गुड्डू 1 साल का होने वाला है, तुझे याद भी है या नहीं? इसीलिए तेरे भैया ने बहुत बड़ी पार्टी रखी है। नहीं नहीं मम्मी, मैं नहीं आऊंगी। अरे जब भैया भाभी ने एक बार फोन तक नहीं किया तो मैं किस मुंह से आऊं? अरे बेटा जब तक मैं हूँ तब तक तो आजा, मैं जब ना रहूंगी तब तेरा जो जी चाहे वो करना तू। ठीक है मम्मी, अभी फोन रखती हूँ मैं। भैया भाभी ने इतनी बड़ी पार्टी रखी है और मुझे इनवाइट भी नहीं किया। शायद वो लोग चाहते ही नहीं कि मैं उस पार्टी में आऊं। भैया तो इतने नाराज हैं कि इतने दिन में एक बार फोन तक नहीं किया।
वो पार्टी में क्या बुलाएंगे मुझे। मैं भी नहीं जाऊंगी। अरे किस मुंह से जाऊंगी। ये सब मेरे लालच का नतीजा है। मम्मी ने मेरे और मेरे भैया भाभी के बीच रिश्तों में दरार ला दिया। मम्मी को समझाना चाहिए था मुझे, लेकिन नहीं। मम्मी तो खुद अच्छी बनी रही और मुझे मेरे भैया की नजरों में गिरा दिया, मुझे लालची बना दिया। अब अभी कौन आ गया? हाँ, भैया भाभी यहाँ। आप लोग ठीक तो है ना? और मुन्ना कैसा है? आपने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। आइए बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं नहीं श्रद्धा, वो सब रहने दे तू। मैं तो अपनी रूठी बहन को मनाने आया हूँ। भैया सच कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था आप दोनों कभी भी मुझसे बात नहीं करोगे। मैंने काम ही ऐसा किया है। ऐसा कभी हो सकता है क्या? ये बात बिल्कुल सच है कि इन दिनों मैं तुझसे बहुत नाराज था, लेकिन और कितने दिन नाराज रह सकता हूँ अपनी बहन से। लेकिन बस अब और नहीं। आज से 5 दिन बाद गुड्डू का बर्थडे है। आ रही हो ना आप? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी। वैसे भाभी आपने गुड्डू को क्यों नहीं लाया? वो सो रहा था। मेरी बहन आई हुई है ना, इसलिए उसके पास छोड़कर चली आई। मम्मी जी को तो पता भी नहीं है कि हम दोनों यहाँ आए हुए हैं। ठीक है श्रद्धा, अब हम दोनों चलते हैं। अरे भैया ऐसे कैसे जा रहे हो आप? अभी तो आपने चाय भी नहीं पी। गुड्डू जाग जाएगा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये छोटा सा तोहफा हम दोनों की तरफ से आपके लिए। डायमंड सेट? कैसी लगी तुझे? हाँ भैया बहुत सुंदर है, लेकिन मैं नहीं ले सकती। लेकिन क्यों? तू अभी भी नाराज है उस बात से? तुझे तो पता है ना श्रद्धा, उस वक्त हमारी स्थिति कैसी थी। लेकिन अब सब ठीक हो गया है। नहीं नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे अब सब समझ में आ गया है। लालच की बुनियाद पे कभी रिश्ते नहीं टिकते भैया। ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप रिश्तों की अहमियत समझ गई हैं। लेकिन बहन, अगर तू ये तोहफा नहीं रखेगी तो मैं समझ लूंगा कि तूने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। प्लीज श्रद्धा रख लो ना, कम से कम अपने भैया के लिए। ठीक है भाभी। और हाँ, साथ में नंदोई जी को भी लाना। जी भाभी जरूर लाऊंगी उन्हें भी। देख, तेरी भाभी अपनी बहनों को बालियां दे रही है। इतनी भी शर्म नहीं है उसमें कि इकलौती ननद को भी कुछ दे दे। अरे मम्मी रहने दो ना। बहू बहू। जी मम्मी जी। ये क्या? अरे अपनी बहन को तो तू सोने की बालियां दे रही है। तुझे याद भी है कि नहीं कि तेरी एक ननद भी है? इसके लिए भी कुछ बनवाया है या बस घर की बेटी को देगी ना तो घर में बरकत ही आएंगे, कभी तेरा नुकसान नहीं होगा। मम्मी मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। क्या बेटा? वो जो 50 लाख की एफडी पापा ने आपके लिए करवाई थी, क्या वो तुड़वाकर आप मुझे दे सकती हो? क्या बताऊं मम्मी, इनकी जॉब चली गई है, बहुत कर्ज हो गया है। ये क्या कह रही है तू? अरे 50 लाख की एफडी तुझे दे दूंगी, फिर मेरा क्या होगा? वही तो मेरा आखिरी सहारा है। क्यों मम्मी, आप ही तो कह रही थी अभी भाभी से कि घर की बेटी को देने से घर में बरकत ही होता है, नुकसान नहीं होता कभी। अरे वो तो तेरी भाभी से कह रही थी, लेकिन तू तो मुझे ही कहने लगी। आप तो भाभी को उनका फर्ज याद दिला रही थी। अब जब मैंने आपको आपका फर्ज याद दिलाया तो आप गुस्सा हो गई। आपके कारण मेरे और भैया के बीच कड़वाहट पैदा हुई। मैंने भाभी को गलत समझा, सिर्फ आपके कारण मम्मी। कौन सी भाभी? अरे वो जो तुझे एक अंगूठी नहीं दे सकी। मम्मी आप एक अंगूठी की बात कर रही हो? भाभी ने तो पूरा हीरे का सेट दिया है मुझे। क्या? डायमंड सेट? हाँ मम्मी डायमंड सेट। भैया और भाभी ने मेरे घर जा कर दिया है मुझे। लेकिन श्रद्धा, आपने तो उस दिन बताया नहीं कि अक्षत जी की जॉब चली गई है। नहीं नहीं भाभी, उनकी जॉब नहीं गई है। मैं तो बस ये देख रही थी कि जो सास अपनी बहू को उसका फर्ज याद दिला रही है, अपनी बेटी के बुरे वक्त में वो कैसे साथ देगी? फर्ज सिखाना आसान होता है मम्मी, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल। सच श्रद्धा, मैं कितनी बेवकूफ़ थी ना, अपने परिवार के बीच फूट डाल रही थी। मुझे माफ़ कर दे बेटा। मम्मी आप मेरी नहीं, आप भैया भाभी के गुनहगार हो, आप उनसे माफ़ी मांगो। मुझे माफ़ कर दे बहू,
सिद्धार्थ, तू भी मुझे माफ कर दे। नहीं मम्मी जी, प्लीज आप माफी मत मांगो। मम्मी जी, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। जो भी किया अपनी बेटी के लिए किया, लेकिन ये भूल गई कि आपकी बहू भी है। मम्मी जी, एक बात बताइए, आज आप मेरी और श्रद्धा के बीच लड़ाई लगवा रही हैं। कल को जब आप नहीं होंगी तो श्रद्धा का मायका किससे होगा? मुझी से होगा ना। मैं ही उसका ख्याल रखूंगी ना। बताइए, उनके लिए मेरे दिल में, मेरे लिए उनके दिल में अगर कड़वाहट पैदा हो गई तो कल को कोई भी एक दूसरे को नहीं पूछेगा। रिश्ता निभाना तो दूर की बात है। तू कितनी समझदार है बहू। मम्मी, आप टेंशन मत लो, मुझे आपकी 50 लाख की एफडी नहीं चाहिए। मम्मी, आज के समय में पैसे तो सभी के पास हैं, लेकिन अपने और अपनों का साथ ये बहुत मुश्किल से मिलता है।